बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इनर व्यू। मैं परफेक्टली फाइन। इनर व्यू बोलना चाहूंगा, इंटरव्यू नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इनर व्यू के जरिए से जो है लोगों तक आपकी जो है सोच, आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत फॉर्चुनेट मोमेंट है मेरे लिए कि आप जैसे not only India's number one, but I can say world's best parenting coach को मुझे प्रेजेंट करने को मिल रहा है और उनके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। और सारे सुनने वाले, देखने वाले, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो एंजॉय करेंगे ये सेशन और उनको घर बैठे जो है आपका विजडम मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपको मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं भी आपके साथ बात करते हुए, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। थैंक यू। सो डेफिनेटली ये जो कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे इंडियाज नंबर वन पेरेंटिंग कोच परीक्षित जोवन पुत्रा जी को जो है हम इंटरव्यू कर रहे हैं और उनका विजडम हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। परीक्षित जोवन पुत्रा साहब जो है उनका इंट्रोडक्शन मुझे नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने फेमस हैं। करीब 45-46 कंट्रीज में उनके फॉलोअर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं और व्यूअरशिप तो 6 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और मालूम नहीं कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन आज इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि परीक्षित साहब से जो है हम पेरेंटिंग के जो विजडम है, पेरेंटिंग के जो गुरु मंत्र हैं, वो हम उनसे जाने, सीखे और उन चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके एज ए पेरेंट जो है हम एक सक्सेसफुल पेरेंट बने और अपने बच्चों को एक बेहतरीन जो है बचपना जो है तोहफे में दे। तो सबसे पहले जो है परीक्षित सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जो अक्सर आप शेयर करते हैं लोगों से, वो 5S फॉर्मूला क्या है? राइट। क्योंकि आज के समय में यदि हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट बनाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्मार्ट हो, स्टडी के अंदर स्मार्ट हो, बिहेवियर के अंदर स्मार्ट हो, पर समहाउ वो बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे काफी सारे स्मार्ट बच्चे जब उनके जीवन में स्ट्रेस आता है या उनके जीवन में उन्होंने जो ना चाहा हो वैसे कोई घटना होती है, रिजल्ट कम आता है, कहीं पर फेलियर मिलती है, तो समहाउ वो सुसाइड की ओर चले जाते हैं। सो ऐसा ना हो, उसके लिए एज ए पेरेंट को उनके बच्चों के अंदर 5S को डेवलप करने की जरूरत है। राइट। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एंड दैट इज नंबर 1 एंड दैट इज स्किल्स हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि एज अ मदर एंड फादर हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर अकेला फोकस करेंगे और स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, तो बच्चे के पास जो टैलेंट है उसको रिप्रेजेंट करना, उसके लिए स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड आप जानते ही होंगे कि इंडिया स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओनली 3% जो टास्क फोर्स है वो स्किल्ड है। राइट, इन कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज वहां पर स्किल बेस्ड टास्क कंपैरेटिवली काफी हायर साइड पे है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आने वाले समय में बच्चे के पास टैलेंट तो है, बट टैलेंट से पैसा कभी नहीं मिलता जब तक वो टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कोई स्किल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं पेरेंटिंग के बारे में मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास नॉलेज है, पर वो टैलेंट में से यदि मुझे प्रोफेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होनी चाहिए। मे बी ऑन कैमरा बोलने की मेरे पास स्किल होनी चाहिए। वेरी ट्रू। सो वो जो स्किल है वो मेरी टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होगी। सो 96% पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना और पढ़ाने पे फोकस करते हैं, नॉट नोइंग कि वो जो पढ़ रहा है, वो जो जान रहा है, उसको दुनिया में लेके जाने के लिए स्किल्स की जरूरत होगी।
सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं रेकमेंड करूंगा कि हमें बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो जानते हुए उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। देन आफ्टर सेकंड आता है दैट इज स्टडी, राइट। सो स्किल होगा, उसके बाद में हम यदि स्टडी पे फोकस करेंगे तो बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी सक्सेसफुल होने के चांसेस है, राइट। साथ ही साथ में आता है दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। मेरा ये मानना है, और इनफैक्ट इसके ऊपर तो आपने आपकी बुक जो है उसके अंदर भी काफी अच्छी तरीके से फोकस किया हुआ है। सो आने वाला जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू वाले लोगों का नहीं है। ईक्यू एंड ईक्यू के बाद आता है दैट इज द एसक्यू, दैट इज द स्पिरिचुअल क्वोशंट। एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को अपने फायदे के लिए मैं उसे क्या काम निकाल लूं, सिर्फ और सिर्फ वो एंगल से ना देखते हुए मैं और वो एक ही है एंड हम दोनों कैसे आगे बढ़े, विन विन एटीट्यूड कैसे बच्चों के अंदर डेवलप हो, उसके लिए बच्चों के अंदर एसक्यू डेवलप करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना जरूरी है। एंड मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है कि जो फैमिली के अंदर स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हो, मैंने दूसरों को हेल्प करने की भावना हो, मे बी एनिमल्स को हो सकता है, मे बी गरीब व्यक्ति को हेल्प करने की भावना हो सकती है, मे बी इंटरनली एक दूसरे को हेल्प करने की भावना हो सकती है, ऐसे बच्चों का टॉलरेंस पावर ज्यादा होता है। एंड इसीलिए कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई फेलियर लाइफ में आती है, तो उसको बेयर करने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं, उनका टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है। सो स्पिरिचुअलिटी कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। साथ ही साथ में यदि हम बात करें तो सेफ्टी एंड देन आफ्टर स्माइल। सेफ्टी किस तरीके से जरूरी है, बिकॉज कि अभी ये जो लॉकडाउन का समय है उसके अंदर बच्चे फाइनेंशियल सेफ्टी हम बच्चों को सिखाना शुरू करें, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन है वो कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि काफी सारे पैसा खर्च करने वाली है, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी यूज करने वाली है, तो समहाउ सेविंग का कंसेप्ट उनके अंदर नहीं है। सो बच्चों को धीरे धीरे हम पैसे बचाने चाहिए और दिस इज द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर शायद हम बच्चों को इसका प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाए। एंड नंबर 2 उनकी हेल्थ की सेफ्टी। सो उनकी डाइट हो सकती है, राइट, उनकी एक्सरसाइज हो सकती है, उसको लेकर वो फिजिकली भी सेफ रहे, फिट एंड फाइन रहे, ताकि कोरोना या और कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स या मे बी दी वायरस उनके ऊपर इफेक्ट ना करें। एंड वो बचत की आदत रखे ही रखे। एंड सबसे लास्ट आता है दैट इज द स्माइल। सो बच्चा सुबह से लेके शाम तक क्या पढ़ता है, कितना पढ़ा, क्या होमवर्क दिया था, होमवर्क किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ये सारे प्रश्न मम्मी पापा पूछते हैं। पर मुझे लगता है यदि मम्मी पापा पूछना शुरू कर दे कि बेटा आज तो कितनी बार हंसा था, आज तो कितनी बार खुश हुआ था, यदि ये चीज आ जाए तो बच्चे का लाइफ को देखने का नजरिया चेंज होगा कि मुझे टास्क कंप्लीट तो करने हैं बट हंसते हुए करने हैं। तो जो गाना था हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो वो एटीट्यूड आजकल बच्चों के अंदर लाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है स्ट्रेस एंड जो सुसाइडल थॉट्स है वो कंपैरेटिवली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कम हो जाएंगे। तो ये 5S के ऊपर हम फोकस करेंगे तो स्ट्रेस एंड सुसाइडल थॉट्स कंपैरेटिवली कम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो आपके जो 5S फॉर्मूला है उसमें आपने बात करते करते जो है 6th S भी आज सजेस्ट कर दिया, सेविंग वाला। और ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस या लॉकडाउन, इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से ये 6th S जो आपने शेयर कर लिया सेविंग का, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि स्टडी करना ही करना है, स्किल आना है, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, और उसके साथ में जो है सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो है सेविंग्स भी होनी चाहिए, प्लास्टिक मनी पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, उधार ज्यादा नहीं लेना चाहिए। राइट। तो ये 5S से 6S जो आपका सजेशन है, मुझे पूरा यकीन है कि पेरेंट्स जो है ये अपने बच्चों में जो है शेयर करेंगे और इसके बेनिफिट वो बताएंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो है एडवांसमेंट होने की वजह से हर कोई जो है वो इतना ज्यादा बिजी हो गया है, इतना ज्यादा ऑक्युपाई हो गया है कि कई बार पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, नहीं कर पाते। राइट राइट। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना था आपके YouTube चैनल पे कि इसके लिए आपके पास बहुत अच्छे गोल्डन टिप्स हैं कि कैसे पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जरूर से।
एंड इनफैक्ट मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस इंटरेक्शन में आप जो सीखे और उसमें से जो आप अप्लाई करेंगे वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। एंड सारी की सारी कमेंट सतीश जी और मैं खुद हम पढ़ते हैं, ताकि आप जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हम सब लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सतीश जी ने प्रश्न पूछा है कि कम टाइम है, मम्मी पापा काफी सारे पेरेंट्स कंपैरेटिवली दोनों वर्किंग पेरेंट है, तो उनके पास कम टाइम है, एनर्जी कम है, और वैसे सिचुएशन में बच्चों के पास यदि हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तो सबसे क्रूशियल मुझे ये जो लगता है, एंड दैट इज दी 3 इम्पोर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल टाइम है, कि वो टाइम पे यदि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे ये लगता है कि कम टाइम के अंदर हम जो भी हमें संस्कार देने हैं बच्चों को, जो भी हमें अच्छी परवरिश करनी है, जो भी पॉजिटिविटी डालनी है, एंड जो इमोशनल कनेक्शन हमें बनाना है, वो सारी चीजें हम कर पाएंगे। एंड उसके लिए सतीश जी टोटल सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 मिनट का टाइम चाहिए, दैट्स इट। फुल डे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 मिनट का, और मुझे लगता है इतना टाइम तो कोई भी पेरेंट निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिकल टाइम है बच्चों के लिए, वो होता है सुबह में उठने के पहले 3 मिनट का टाइम। ये जो टाइम है साइकोलॉजिकल, ये समय पे बच्चों की जो नीड होती है वो होती है केयरिंग की नीड होती है। एंड ज्यादातर घरों के अंदर मैंने देखा हुआ है, लाइव इवेंट के अंदर भी काफी सारे पेरेंट्स मुझे प्रश्न पूछते हैं, और मैं उनका जब रूटीन वगैरह पूछता हूँ कि बच्चों को उठाते कैसे हो, तो ज्यादातर चीखना, चिल्लाना, धमकाना, बोले उठ जा, कुंभकर्ण वगैरह वगैरह शब्दों से बच्चों को नवाजा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बच्चे को स्कूल मिस हो जाएगी, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, तो उठ जा। सो यहाँ पर तो उठ जा या नेगेटिव सजेशन दे के बच्चों को, जब हम बच्चों को रोज मॉर्निंग में उठाते हैं तो उसके दिन की शुरुआत ही नेगेटिव हुई। एंड इनफैक्ट जो कहा जाता है कि जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसा ही पूरा दिन होता है, जैसा दिन होता है वैसा पूरा वीक होता है, जैसा वीक होता है वैसा पूरा महीना होता है, और जैसा पूरा महीना होता है वैसा ही पूरा साल होता है। सो एज अ पेरेंट हम ये चीज ध्यान में रखें कि बच्चों को चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद भी 15 मिनट के बाद ही उठते हैं। द बेस्ट थिंग इज व्हाट, बच्चे के बाजू में जाके आप लेट जाए, आप सो जाए, एंड बच्चे को जादू की झप्पी दे। 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4 मिनट तक बच्चे के सर पे, उसकी पीठ पे आप हाथ सहलाते रहे, एंड धीरे धीरे 3, 4, 5 मिनट में बच्चा अपने वो नींद के कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर उठता है। पहले आपका हंसता हुआ चेहरा देखता है, पहले वो प्यार, लव, केयर को फील करता है, एंड देन आफ्टर यदि आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया है, बेटा आपका ट्यूशन का टाइम हो गया है, चलो अब हम दोनों उठते हैं। सो इट इज नॉट कि तू उठ जा, इट इज कि हम चलो दोनों उठते हैं, एंड आप जब उठ जाएंगे तो बच्चा भी उठ जाएगा। एंड इन अ वे 3 मिनट के अंदर चीखने चिल्लाने की जगह पर वही 3 मिनट आपने पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट किया, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ। नंबर 2, 3 से 4 मिनट का टाइम हो सकता है, एंड दैट इज जब आप लंच ले रहे हो या जब आप डिनर ले रहे हो। सो मील टाइम इज द क्रूशियल टाइम। सो मॉर्निंग में बच्चे को केयरिंग की जरूरत होती है, लंच या डिनर के टाइम पे बच्चों को शेयरिंग की जरूरत होती है। एंड इनफैक्ट आपने पाया होगा कि बच्चे को यदि वो एनवायरनमेंट मिले तो बच्चे पूरे दिन का क्या शेड्यूल है, क्या रहा, वो सारी चीजें खुल के बात करते हैं, यदि वो एनवायरनमेंट मिले तो। सो द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, डिनर या डिनर के साथ में या डिनर के बाद में हम सभी लोग 15-20 मिनट का वैसा कुछ कम्युनिकेशन या गृह सभा जैसा कुछ प्लान करें, कि जहां पर हर एक व्यक्ति उनके दिन में क्या रहा, क्या अच्छा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सारी चीजें शेयर करें। सो इन अ वे वो भी क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ शेयर होता है, बच्चे सारी चीजें अपने साथ शेयर करते हैं। एंड देन आफ्टर आता है सबसे अल्टीमेट टाइम, एंड दैट इज द रात का सोने से पहले का टाइम। एंड सतीश जी एंड मैं सारे व्यूअर्स को यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो रात का जो टाइम है, सोने के पहले का टाइम का, वो बच्चे के माइंड में इमेजिनेशन चलती है। हर बच्चा रात को सोने से पहले उसके फ्यूचर के बारे में, उसके करियर के बारे में, कैसा होगा लाइफ पार्टनर या उसकी लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में ज्यादातर सोचता है। मम्मी पापा नेगेटिव सजेशन के साथ बच्चों को सुलाते हैं, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू पढ़ता नहीं, तुझे पढ़ना है, तुझे सोना है, टीवी बंद करिए, वो बंद कर। सिर्फ ये सारी चीजों को साइड पे रखते हुए हम रोज रात को बच्चों को पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करें, इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करें। बच्चा जैसे मोटिवेशनल, यस, ये सब कुछ बताना चाहते थे। नहीं, वही मैं रिपीट कर रहा था कि आपने बताया इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो है शेयर करना चाहिए सोने से पहले। यस,
बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसके साथ विराट कोहली की स्टोरी शेयर करें, उसके साथ सचिन की स्टोरी शेयर करते हैं, तो वो बच्चे को जब रात को पॉजिटिव थॉट के साथ जाएगा कि ओके सचिन यदि सक्सेसफुल हो सकता है, कोहली यदि सक्सेसफुल हो सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी सक्सेस के लिए काम करेगा। बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहता है तो अकॉर्डिंगली उसको सक्सेस स्टोरी शेयर की जाए, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, ऑथर बनना है, तो मे भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, मेरा एग्जाम्पल हो सकता है, बाकी की काफी सारे बड़े बड़े ऑथर्स है, बड़े बड़े स्पीकर्स है, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी लाइफ के बारे में यदि बताए, तो रोज रात को बच्चा पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ सोता है। एंड सतीश जी, यू विल बी सरप्राइज कि दुनिया के अंदर आज काफी सारे लोग डिप्रेशन में हैं, नॉट बिकॉज कि उनके जीवन में प्रॉब्लम है, बट जस्ट बिकॉज कि सोते वक्त वो उनके जीवन के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच के साथ सोते हैं, उसके लिए वो लोग डिप्रेशन में हैं। तो यदि वो पॉजिटिव फ्रेम के साथ, या बच्चे यदि छोटे हैं तो पंचतंत्र की, अकबर बीरबल की ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज के साथ यदि हम बच्चों को सुलाएंगे, तो बच्चों के अंदर डेयरिंग की फीलिंग आएगी, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के अंदर डेवलप होगी, एंड वो बच्चा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में केयरिंग के साथ, देन आफ्टर शेयरिंग के साथ, रात को डेयरिंग के साथ, ये 3 मिनट और 3 मिनट का ऐसे यदि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो 9 to 12 मिनट में डेफिनेटली हम बच्चों को जीनियस बना सकते हैं, हम बच्चों को संस्कारी बना सकते हैं, हम बच्चों को पावरफुल बना सकते हैं, हम बच्चों को फेलियर को हैंडल करने वाले इंसान बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 9 से 12 मिनट। 9 से 12 मिनट। यस। तो सुबह जो है प्यार से उन्हें जगाएं, उनके साथ 2-5 मिनट स्पेंड करें, फिर लंच या डिनर में जो है वो मील टाइम जो है फील टाइम होना चाहिए, साथ में बैठे एक दूसरे को फील करें। राइट। और रात को सोने से पहले कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है हम शेयर करें। परफेक्ट फाइन, परफेक्टली फाइन। और आपने बताया कि केयर करें, शेयर करें और डेयर करें। राइट। बेहतरीन बेहतरीन टिप्स हैं ये। और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ टिप्स जो हैं वो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग है। मेरे बच्चे ग्रोन अप हैं। मेरी बेटी जो है वो अब 24-25 इयर्स की हो गई है, मेरा बेटा 18-19 इयर्स का है। तो इसमें से मैं भी कुछ टिप्स जो है आज रात से इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगा, और मैं भी जो है पेरेंटिंग में अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जो पेरेंटिंग के टिप्स होते हैं वो स्मॉल वंडर्स क्रिएट करते हैं, बड़े इंसाइटफुल होते हैं, छोटी छोटी सी बातें, लेकिन वो दिल को टच कर जाती हैं, दिमाग को चेंज कर जाती हैं। ऐसे में मुझे एक आपका ग्रेट हैबिट्स वाला फॉर्मूला जो है वो जानना चाहता हूं मैं, कि वो ग्रेट GREAT ग्रेट हैबिट वाला क्या फॉर्मूला है जिससे हम बच्चों को जो है एक डिफरेंट ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, एक डिफरेंट जोन में ले जा सकते हैं। राइट, 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 राइट। सो यहाँ पर बच्चों को लाइक स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड हैप्पी, तीनों चीज यदि हम बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे उसकी हैबिट काम करती है। तो यदि हम हमारे बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो बच्चों के अंदर भी वो हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है। तो कौन सी वैसी हैबिट है, उसको लेकर ये पर्टिकुलरली ग्रेट फॉर्मूला डिजाइन की गई है। इसके अंदर जी आता है, एंड दैट इज फॉर गिविंग। ज्यादातर पहले के समय में जब मैं आप सभी लोग छोटे थे, तो हर समय पे बच्चों को गिविंग का लेसन डेली बेसिस पे मिलता था। आज बच्चों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें रह गई है, मोरल स्टोरीज की बातें रह गई है। और जब हम छोटे थे तो कुछ भी चॉकलेट या एप्पल या कुछ भी मिलता था तो सबसे पहले मम्मी पापा या दादा दादी के द्वारा बताया जाता था कि बेटा नाना को पूछो, नानी को पूछो, चाचा को पूछो, चाची को पूछो। मुझे याद है कि यदि लाइक समर वेकेशन हो और 15-20 गेस्ट आए हो तो सबको पूछने के अलावा हम खा नहीं सकते। वो हमारा ही है, सब लोग मना ही करने वाले हैं, वो हमको अब पता चल रहा है। बट समहाउ वो जो देने की भावना, जो समहाउ पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंसाइटफुल थे, वो ज्यादा समझदार थे। तो उन्होंने वो जो हैबिट पर्टिकुलरली हमारे अंदर डेवलप की, मुझे लगता है कि अब हमें वो बच्चों के अंदर देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर सिंगल चाइल्ड हो चुके हैं या तो फिर सिंगल पेरेंटिंग हो चुका है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर बच्चों के अंदर उनको लाइक सेम उसको जो चाहिए वो एज इट इज चीजें मिल जाती है। आजकल बच्चों के अंदर वो देने की भावना नहीं होने के कारण
समहाउ उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो। एक दुर्योधन हो सकता है और एक युधिष्ठिर या अर्जुन हो सकता है। सो दुर्योधन इसीलिए था जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर देने की भावना नहीं थी। एंड यदि वो हम देखें तो उनके पेरेंट की ओर से उनको बचपन से बोला गया था कि बेटा तू राजा बनेगा, तू राजा बनेगा, तू राजा बनेगा। एंड यहाँ पर कुंती माता ने चारों भाइयों को बोला हुआ था कि जो बड़ा भाई बोलता है वही आपको करना है, राइट। एंड उनके अंदर देने की भावना रखी गई थी। तो समहाउ आज हम हमारे बच्चों का नाम गर्व से अर्जुन रखेंगे, बट समहाउ दुर्योधन कोई नहीं रखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग का एटीट्यूड। सेम में अब्दुल कलाम हो सकते हैं, सेम में कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति। तो वो हैबिट हमें बच्चों के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। एंड उसके लिए में भी लाइक कबूतर को दाना खिलाने की छोटी सी हैबिट हो सकती है, गरीब को कुछ खिलाने की कुछ हैबिट हो सकती है, घर पे कुछ खाना खाए बच्चा, उससे पहले मम्मी को या पापा को कुछ खिलाए, उसके बाद में वो कुछ खाना खाए। और इनफैक्ट हम सभी जो छोटे थे, एक आदत होती थी कि सबसे पहले ऊपर वाले को, लॉर्ड को प्रे करना होता है एंड उनको एक भोग, एक थाली मंदिर में रखते थे और उसके बाद में पूरे घर का खाना खाना होता था। तो मुझे लगता है वो जो हमारी इंडियन वैल्यूज है वो पर्टिकुलरली अब फिर से बच्चों के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। एंड ये वंस वाइल की बात नहीं है, ये हैबिट डेवलप करनी है। तो ये मुझे लगता है रोज बरोज करना पड़ेगा, तो ही बच्चों के अंदर ये लॉन्ग टर्म चीज आने के चांसेस है। सो वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज द गिविंग। नंबर 2 आता है एंड दैट इज द रीडिंग। क्योंकि आपने भी बुक एक लिखी हुई है एंड सेकंड बुक अभी आपकी थोड़े समय में आ रही है, आप भी ऑथर्स के लिए पर्टिकुलरली आपका जो वर्कशॉप रन करते हैं, तो आप अग्री करेंगे कि रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है, राइट। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मे बी बिल गेट्स हो सकते हैं, वॉरेन बफेट हो सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग हो सकते हैं, वो सभी लोग अपना पूरा का पूरा फोकस लर्निंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर देते हैं। ज्यादातर लोगों के माइंड में कंसेप्ट होता है कि मैं एक बार एमबीए कर लेता हूँ, मैं एक बार सीए कर लेता हूँ, उसके बाद में मुझे रीडिंग की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट समहाउ वो 19th सेंचुरी का आइडिया है, 21st सेंचुरी के अंदर हमें बच्चों के अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सो नंबर 1 आता है दैट इज गिविंग, नंबर 2 आता है एंड दैट इज रीडिंग, नंबर 3 आता है दैट इज एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज एंड हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, वो शायद मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आज पेरेंट्स समझ चुके हैं। बट वो आदत मम्मी पापा खुद में नहीं लाएंगे तो वो बच्चों में नहीं आएगी। एंड इसीलिए मम्मी पापा जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके बाद में रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट डालें, और बिफोर दैट एटलीस्ट घर के अंदर डांस करे, जॉगिंग, स्पोर्ट जॉगिंग करे, जंपिंग हो सकता है या प्राणायाम हो सकता है, ब्रीदिंग, कुछ ना कुछ जो इन हाउस जो हम कर पाए, योगा वगैरह, वो सारी चीजें हम कर पाए, फ्लोर एक्सरसाइज यदि हम कर पाए, ऐसी एक्सरसाइज का कल्चर। मैं ये मुझे लगता है ये हैबिट से ज्यादा मुझे लगता है ये 5 चीजों का हमें कल्चर घर के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। जैसे आपने भी आपके बुक के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर की बात की हुई है, राइट। सो तभी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वैसे सेम वे हमें फैमिली कल्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो रीडिंग के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। देन आफ्टर पर्टिकुलरली आता है दैट इज अप्रिशिएशन, एंड देन आफ्टर आता है ट्राई समथिंग न्यू। सो आजकल ज्यादातर लोगों के अंदर मैंने देखा है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा के द्वारा सारी चीजें उनको बैठे बैठे मिल जाती है। सो बच्चा बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए, तो पापा दिला देते हैं। पापा मना करे तो वो दादा या दादी दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही बच्चा है, उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और ज्यादातर मम्मी पापा बोलते भी है कि बेटा मैं कमाता हूँ किसके लिए। मुझे यस यस एंड मुझे लगता है ज्यादातर इंडियन पेरेंट का ये सबसे खतरनाक डायलॉग है। बिल गेट्स इतने पैसे कमाने के बाद अपने बच्चों को ये बोलता है कि बेटा मैंने आपके लिए $10 मिलियन रखे हुए हैं, जो शायद उसकी डेली इनकम से कम है। आपके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ $10 मिलियन रखे हुए हैं, बाकी के सारे पैसे मैं सोशल वर्क में और समाज के भले के लिए यूज करने वाला हूँ। आपको कमाना होगा तो आपको खुद कमाना होगा। बिल गेट्स ये बोलता है। और मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर किराने की दुकान चलाने वाला बोलता है बेटा ये मेरे जाने के बाद सब तेरा ही है। सो बच्चे का माइंडसेट इज व्हाट कि पापा के बाद ये सब मेरा ही है, राइट। एंड इसीलिए बच्चे उनका जो खुद का जो मेहनत करना चाहिए वो समहाउ नहीं कर पाते। अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीजें उनको मिली हुई है, जो फैसिलिटीज उनको मिली हुई है, उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो जो शेयरिंग का टाइम था, राइट, जो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बात की,
मुझे लगता है यदि हम वो लंच या डिनर के टाइम के दरमियान पूरे दिन में उसके दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, वो पॉजिटिव चीजें यदि शेयर करें, अप्रिशिएशन की भावना यदि हम रखें, तो साइंस ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ को लेकर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, अप्रिशिएट करता है अपनी लाइफ को, तो उसके WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए फाइटर्स का काम करते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोगों की इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली बाय डिफॉल्ट ज्यादा होती है, एंड नेगेटिव थिंकिंग करने वाले लोगों की जो इम्यून सिस्टम है कम होती है। तो यहाँ पर हर पेरेंट्स के लिए चांस है कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये एक हैबिट को डेवलप करें। एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में आएगा, एंड दैट इज इट, ट्राई समथिंग न्यू। मेजोरिटी ऑफ द टाइम 21st सेंचुरी में यदि मुझे कोई पूछा जाए, मुझे कोई यदि बोले कि मैं मेरे बेटे के अंदर कोई एक चीज, मैं आपका सारा नॉलेज को साइड पे रख दूं, सारे वर्कशॉप को भूल जाऊं, आपकी बुक मुझे नहीं पढ़नी, आपने 15 साल काम किया, जो भी टिप्स दी वो सारी मैं भूल जाऊं, कोई एक चीज मुझे बता दो जो मुझे मेरे बच्चे के अंदर डालनी चाहिए, तो मैं कहूंगा ट्राई समथिंग न्यू। आजकल ज्यादातर लोग जो जानते हैं वही चीज करते हैं, और वही चीज पहले के समय में होता था तो चलता था, क्योंकि एक करियर का लाइफ स्पेन 50 से 100 साल होता था। माने पापा जो काम करते थे वही काम बेटा करता था और उसका बेटा करता था, 3 जनरेशन के बाद वो काम में बदलाव आता था, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। बट हम आज जो एरा में है वहां पर इट इज सेड कि 5 साल के अंदर करियर बदल जाता है, प्रोडक्ट बदल जाती है, मार्केट बदल जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। सो यहाँ पर यदि हम कुछ नया ट्राई नहीं करते तो गारंटी के साथ हम PhD भी है, माने परमानेंट हेड डैमेज भी है, तो भी वो व्यक्ति पर्टिकुलरली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। द रीजन इज उसके अंदर कुछ नया सीखने की या कुछ नया करने की तमन्ना नहीं है। सो हम बच्चों को यदि एवरी वीक कुछ एक नया क्या ट्राई किया, यदि हम वो बच्चे के साथ यदि हम ट्राई करते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे ग्रेट होंगे, उनका फ्यूचर डेफिनेटली ग्रेट होगा। ये ग्रेट का जो पूरा फॉर्मूला है, गिविंग, रीडिंग, एक्सरसाइज, एप्रिसिएशन एंड ट्राई समथिंग न्यू। तो ये ट्राई समथिंग न्यू मैंने देखा है कि बचपन से एक बच्चा जो है दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार सुनता है नो नो, और वो धीरे धीरे जब 18-20 साल का होता है तो पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि भाई आप कुछ नया क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू डू समथिंग न्यू। राइट। और बच्चा बोलता है कि आपने मुझे पिछले 18 साल मेरी कंडीशनिंग तो नो से की है, तो अब मैं सडन कैसे नया ट्राई करूं। आई थिंक ये जो आपका ग्रेट का टी जो है, ट्राई समथिंग न्यू, यहाँ पे पेरेंट्स को जो है वो चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर बनना जरूरी है। वो बच्चों को स्पॉन्सर करें और उनके अंदर छिपे हुए टैलेंट को अलाउ करें बाहर आना। सही बात है। ग्रेट फॉर्मूला तो वाकई ग्रेट है, और मुझे लगता है जो भी ग्रेट पेरेंट्स बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनना देना चाहते हैं, उनको ये ग्रेट फॉर्मूला लगाने की सख्त जरूरत है। राइट। एंड जस्ट ज्यादातर मैं लेक्चर के दरमियान थोड़ा सा ही मजाक करता हूँ कि जैसे आपने बताया नो नो नो, वैसे ज्यादातर डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो 18 साल पे वो डोंट डू ही हो जाता है। मिस्टर डोंट डू हो जाता है वो, डोंट डू हो जाता है। यस, राइट। अब एक और बड़ी समस्या है आजकल पिछले 10-12 साल 15 साल में पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ टेलीविजन या फिर स्मार्टफोन जब से आ गया है, बच्चे जो है या तो टेलीविजन में बिजी रहते हैं या तो स्मार्टफोन पे बिजी रहते हैं, और ये 2-2, 4-4, 6-6 घंटा जो है बच्चे बैठे रहते हैं। कई बार पेरेंट्स उनसे जो है जबरदस्ती मोबाइल फोन, स्मार्टफोन छीन लेते हैं, तो बच्चे जो है रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, आप कैसे गाइड करना चाहेंगे पेरेंट्स को कि ये तो क्रिटिकल सिचुएशन है और घर घर की कहानी है, हर घर में ये सिचुएशन है, तो कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए? ओके, सो बच्चों के टीवी एंड मोबाइल की रॉन्ग हैबिट को हम कैसे छुड़ाएं, उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी रखा हुआ है।
एंड यहाँ पर मैं उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें करना चाहूँगा. सो आई वुड रिकमेंड कि जो भी व्यूअर्स हैं वो एक वीडियो पहले एक बार मेरी चैनल पे जाके एक बार थोड़ा सा सर्च कर लें. यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ सतीश जी, ज्यादातर हमारे ब्रेन में एक हैप्पीनेस का केमिकल है, दैट इज द डोपामिन. टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली गलत नहीं है, राइट? बट समहाउ जब वो इजी डोपामिन का सब्स्टिट्यूट हो जाए तो कंपैरेटिवली गलत हो जाता है. मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति लाइक स्पोर्ट्स करता है या कुछ एक्टिविटी करता है एंड वो एक्टिविटी के बाद जब उसको रिजल्ट मिलता है, उस समय पे रिजल्ट का सेटिस्फेक्शन होता है जस्ट बिकॉज कि ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है. सो हमने एक्सरसाइज किया और एंड ऑफ द मंथ 5 किलो वजन कम हुआ, तो जब हम वजन कांटे पे चढ़े और पहले 75 था और अभी 70 हुआ, तो वो 5 किलो का कम होना वो डोपामिन क्रिएट करता है. एंड वो डोपामिन डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा. तो मुझे ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर हम मोटिवेटेड होते हैं तो काम तो चालू कर देते हैं बट टिक नहीं पाते. सो मेरे एक अपकमिंग वर्कशॉप है, तो उसकी पूरी ये थीम है, उसमें से छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मोटिवेशन से व्यक्ति एक्शन लेता है. स्टार्टिंग बिगिनिंग वो इग्नाइट करता है अपने आप को. इग्निशन से इंजन स्टार्ट तो होता है, बट वो कौन सा काम कंटिन्यू करता है कि जो काम में उसको खुशी मिलती है. जो काम में वो हैप्पी नहीं होता, चाहे वो उसके लिए कितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो काम कंटिन्यू नहीं करेगा. यानी एक शराब पीने वाला व्यक्ति, एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति, उसको पता है कि ये नुकसानदेह है, बट फिर भी क्योंकि उसको हैप्पीनेस मिलती है. आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी शराब की दुकान तो को थोड़ी सी छूट मिल गई और काफी सारी भीड़ भाड़ वहां पर हो गई विदाउट मार्केटिंग, राइट? जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि इतना नुकसान होगा, बट फिर भी वो करना चाहते जस्ट बिकॉज उनको उनमें से हैप्पीनेस मिल रही. सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं पेरेंट्स के दिमाग में जो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे के माइंड में हम वैसे टास्क डालें, वैसे आई वुड से कि शेड्यूल बनाएं कि उनको इजी विंस और सेंस ऑफ अचीवमेंट डेली रूटीन में फील हो. तो आपने देखा होगा कि जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वो सभी लोग टीवी नहीं देखते, वो सभी लोग सोशल मीडिया पे टाइम नहीं बिताते, और ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि क्योंकि ये बिताते नहीं वो लोग सक्सेसफुल है. बट जस्ट बिकॉज कि वो सक्सेसफुल है तो उनका जो डोपामिन है वो उनके काम के थ्रू वो मॉर्निंग में प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो अब उनको इजी डोपामिन रश की जरूरत नहीं है. चाहे वो मोबाइल से हो सकता है, चाहे वो शराब से हो सकता है, चाहे वो टीवी से हो सकता है. सो यहाँ पर जो बुनियादी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, एंड दैट इज कि बच्चों को सपोज कोई स्पोर्ट्स में डाले, बच्चों को कोई छोटी बात के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, तो उस समय पे डोपामिन रश क्रिएट होता है. तो वैसा करते हुए बच्चों का डोपामिन अपार्ट फ्रॉम टीवी, अपार्ट फ्रॉम मोबाइल, पहले हम डेवलप करने की शुरुआत करें. और आपने देखा होगा, और जो भी सारे पेरेंट्स वो एग्री करेंगे कि जब दूसरे बच्चे आ जाते हैं घर के अंदर सेम उम्र के, और 15-20 बच्चे हो, 20-25 बच्चे हो, तो वो पूरा दिन कहाँ खेल लेते हैं उनको टीवी मोबाइल याद भी नहीं आता. सो इट इज नॉट अबाउट द टीवी और मोबाइल, इट इज अबाउट डोपामिन रश. सो बच्चों के साथ यदि हम कैरम खेलते हैं, उनके साथ अंताक्षरी खेलते हैं, उनके साथ दम शिराज खेलते हैं, उनके साथ थोड़ी सी धमाल मस्ती तकिया फाइटिंग करते हैं, तो इन अ वे बच्चों का डोपामिन हमारे साथ क्रिएट होता है. तो साइकोलॉजी जो मैंने मेरे पेरेंटिंग के वर्कशॉप में इसके लिए लेकर मैंने पूरा मॉड्यूल शेयर किया हुआ है, एंड वो कहता है कि कनेक्शन होना चाहिए करेक्शन से पहले. सो बच्चों के मोबाइल की हैबिट को दूर करने से पहले, माने वो करेक्ट करने से पहले, मैं डोपामिन क्रिएट करने को लेकर मैं रीजन बनूं. सो बच्चे के साथ डांस करे, बच्चे के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, बच्चे को अप्रिशिएट करे, बच्चे को जादू की जप्पी दे, एंड बच्चे के डोपामिन रश हम क्रिएट करने की हैबिट करें. नंबर 2, जो समय पे सपोज बच्चा रोज 8:30 से 9:30 टीवी देखता है, तो हमें क्या करना है, 8:15 8:20 के आसपास उसको पसंद आए वैसी कोई एक्टिविटी चालू करनी है. उसको डांस पसंद है, वो हम हमेशा बोलता है, पापा बोलता है पापा पापा चलो हम तकिया फाइटिंग करते हैं, हम डिशुम डिशुम करते हैं. तो क्या करना है, हमें 8:15 बजे के आसपास हमें वो चालू करना है, तकिया फाइटिंग है, उसको जो भी पसंद है, मे बी जॉगिंग के लिए गए, वॉक के लिए गए, उसको जो पसंद है वो. एंड 8:30 बजे की उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है टीवी देखने की, वो 15 मिनट डिले करनी है वीक में एक बार. सो ये डेली रूटीन की बात नहीं है, बट हफ्ते में एक बार मैं साइकिल को डिले करूंगा तो उसके
सबकॉन्शियस माइंड में जो पाथ बना हुआ है, मैं धीरे धीरे ब्रेक कर रहा हूँ। ज्यादातर मम्मी पापा क्या करते, पहले वो मोबाइल दे दिया, पहले वो टीवी दे दिया, अब आदत लग गई, उसके बाद में बोले रातों रात छुड़ा देना है। रातों की रात आदत 1-2 घंटे में हुई भी नहीं थी और जाएगी भी नहीं। सो मैं सारे जो भी ऑनलाइन के जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स है, सबको ये चीज मैं ठोक ठोक के कहता हूँ कि बैड हैबिट एक दिन में नहीं आती और एक दिन में जाती भी नहीं, राइट? सो हमें क्या करना है, वो हैबिट को ब्रेक करना है। गुड हैबिट के लिए वो हमें कंटिन्यूएशन रखना है, और बैड हैबिट के लिए 10 मिनट का हमने ब्रेक मारा, फिर वो बोले अरे पापा मेरा तारक मेहता, अच्छा चलो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से एक बार ब्रेक, फिर वैसा करते हुए अब हमें पता चला कि 15 मिनट का ब्रेक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आधे घंटे तक ले सकते हैं, फिर वीक में 2 बार, फिर वीक में 3 बार। धीरे धीरे 2 से 3 महीने के अंदर वो आदत कम होनी शुरू हो जाएगी। एंड नंबर 3, टेक्नोलॉजी या मोबाइल या लैपटॉप का बच्चा उपयोग स्टडी के लिए करता है, एजुकेशन के लिए करता है, लर्निंग के लिए करता है, तो वो गलत नहीं है। बिकॉज दिस इज द टाइम कि जहां पर बच्चा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। जैसे कार आनी चाहिए, वो एक बेसिक स्किल है, कंप्यूटर आना चाहिए, वो बेसिक स्किल पहले थी, अब कंप्यूटर के अंदर मास्टरी होनी चाहिए, वो बेसिक स्किल है। तो बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, जस्ट उसका वो लर्निंग के पर्पस से, डेवलपमेंट के पर्पस से, कुछ नॉलेज को इंप्रूव करने के पर्पस से यूज करें।